नमस्कार। आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। यूनिट 5 जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। है कि नहीं? पिछला क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था 11.1 और इस चैप्टर की टॉपिक्स के बारे में चर्चा हुई थी, है ही ना। आगे अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह और प्यार। चलिए एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। जो मेहनत के भरोसे जो मेहनत पे भरोसा करते हैं जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। ठीक है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। एक अनुभव है। चलिए किस्मत की बात कायर करते, मेहनत पे भरोसा रखिए, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। है कि नहीं? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की क्लास। अगर चलिए कितना 11.1 इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स अगर यदि किसी का है, अगर यदि आए हो तो मैं व्हाट्सएप चैनल पे इसका पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ डलवा दूंगा। अभी आप जाके देख सकते हैं, कल ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। दो चैनल्स है, एक हिंदी मीडियम का है और दूसरा है इंग्लिश का। ठीक है। चलिए तो इस चैनल पे आप लोगों को फिर हर चीज का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, सेम टू सेम है। आज हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2 की ओर। ठीक है। चलिए इसमें क्या है नहीं है। सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक नंबर 3। दो तक तो पढ़ा दिए थे टॉपिक नंबर, इसमें आता है टॉपिक नंबर 3। चलिए टॉपिक नंबर 3 क्या है? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। है कि नहीं? किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। चलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल टू ए सर्कल की ओर बढ़ते हैं। क्या है नहीं है देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बने रहिए अंत तक। चलिए हम लोगों का अगला टॉपिक जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। ठीक है। एक वृत्त ले लिए, किसी बाह्य बिंदु से हम एक दो स्पर्श रेखा इस पर खींचा जा सकता है। आप लोगों को बता चुके हैं इस तरह से खींचा जा सकता है, इससे ज्यादा एक बिंदु से नहीं खींच सकते, एक केंद्र से भी जाएगा। ठीक है। इसको मान लेते हैं हम क्या, क्यू, इसको आर, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं टी। अगला एक मिड पॉइंट वो है, इसमें कुछ इस तरह से। ठीक। अगला चलिए आगे क्या करना है हम लोगों को, आगे हम लोगों को डिवाइडर लेना है। ठीक है। और यहाँ हम लोग का जो मिड सेंटर पॉइंट है, इससे एक
क्या करना है, और इस डिवाइडर से लेना है कुछ, इतना पर ही लेंगे, इतना भी तो आएगा ही, इंच से नापना है इसको। ठीक है, क्या करेंगे, नापेंगे। चलिए कुछ दूरी लेंगे इसमें, कुछ इस तरह से नाप लेते हैं। टोटल ये है 18 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितना है, 18, ये भी 18 लेंगे, जितना बोला जाए उतना ही लेना है। ठीक, इसमें तो दिखा नहीं पाएंगे, फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटा ही लेते हैं। एक यहाँ से लिए हैं, एक कटान बिंदु यहाँ होगा, दूसरा इधर हुआ, और एक यहाँ से लेंगे, आया नहीं, पूरा बड़ा ही लेना पड़ेगा सेंट्रल लाइन से, जितना बोला जाए। कुछ ऐसे, और यहाँ से भी कुछ ऐसे। ठीक, अगला इधर से यहाँ है, दूसरा हट गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे। क्या करना है, मिला देना है, मिला दी। अगला अब करना है इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से बराबर है। अब यहाँ से एक वृत्त की रचना करना है। क्या करना है, वृत्त की रचना, कुछ आएगा भी इसी तरह, लेकिन थोड़ा सा और ये आप देख सकते हैं, बन गया, बना, लगभग बन गया, इस तरह का है। ठीक है, क्या है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, बस कुछ इस तरह का है परपेंडिकुलर। इसी में से भाषाओं का उपयोग करेंगे, और जो जो दिखाए चित्र में वो सब लिख के दिखा देंगे, हो गया खत्म। यही सब है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला चलते हैं एक्सरसाइज पर, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, बोले खींचिए। अगला, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाई को मापिए। ठीक है, क्या बोला गया है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अगला, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ठीक है, इनकी लंबाई भी मापिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बोला गया है वही करेंगे, और ध्यान से देखना है। बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, कितना लेना है, इंच लेना है, डिवाइडर लेना है, इससे 6 सेंटीमीटर नापना है। कितना नापना है, 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, कुछ थोड़ा सा ये रहा, पक्का 6 सेंटीमीटर माप लीजिए, 6 सेंटीमीटर। पहले केंद्र दे देते हैं, कीबोर्ड में लिखिएगा, केंद्र दे देते हैं यहाँ पे। ठीक,
यहाँ से लेते हैं और यूं घुमाते हैं इसको। अरे नहीं रहा। चलिए कोशिश करते हैं फिर। घुमा दिए पूरा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। चलिए 6 सेंटीमीटर। अगला क्या बोलता है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु लीजिए। 10 सेंटीमीटर ये लेना है केंद्र से। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ कुछ यहाँ। 10 सेंटीमीटर एक बिंदु ले लिए। इस पर बोला गया है एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करिए। ठीक है, इससे स्पर्श रेखा बोला गया है खींचने के लिए। इससे स्पर्श रेखा अधिकतर एग्जाम में आने वाले सवाल इसी चैप्टर से होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। 11.1 से बहुत कम क्वेश्चन, मतलब ना के बराबर आता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। खींच दिए। खींच दिए। दूसरा स्पर्श रेखा कुछ इस तरह खींच सकते हैं। क्लियर है। अब क्या बोला गया है, स्पर्श रेखा क्लियर हो गया। अगला अब हम लोग इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करना है, अब इसमें अगला है चलिए अब हम लोग ये पूरा माप लेंगे। कितना है ये, 10 सेंटीमीटर माप लिए। इस पर क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे यहाँ से कुछ लगा दिए। और इधर यहाँ ही यहीं से ही एक और कट लगेगा, इधर लगेगा। चलिए दूसरा यहाँ से कुछ यहाँ और यहाँ से कुछ ऐसे लगेगा, लग जाएगा। अगला क्या करना है, इन दोनों को भी मिला देंगे। कट क्यों लगाएं, कट थोड़ा टेढ़ा लग गया, फिर भी मिला देते हैं। कट लगा के, कट लगाने से सामने बराबर हो जाएगी इसे। अगर यदि ये बराबर हो गए तो इसमें वृत्त खींचने में आसानी होगी, सर्कल बनाने में। तो ये सर्कल बनाते हैं। क्या करेंगे, हम सर्कल हो गया। और इधर से भी मतलब सेम, सेम टू सेम, मतलब पक्का कटान सही मेजरमेंट है, सही माप है। तो क्या करेंगे, हम एक फिर से वृत्त ड्रॉ करेंगे इस पर। पॉइंट किसको मान के, इस कटान बिंदु को पॉइंट मान के क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कुछ बन गया। चलिए क्लियर। अगला अब बोला है सब कुछ क्लियर हो गया है। अब क्या बोला गया है, मापने के लिए बोला गया। किसको मापने के लिए बोला गया है, स्पर्श रेखा युग्म को। इनको मापने के लिए कटा स्पर्श रेखा अब कहाँ से हो गया, अब समझ में आएगा ये वृत्त क्यों बनाया गया। क्यों,
यहाँ देखिए स्पर्श रेखा बस यहीं तक जाएगी, उसके आगे आप ये से कहाँ मापते, नहीं माप सकते। और एक यहाँ कितना हुआ, ये और ये, बस इसको मापना कितना है, मापते हैं। ये है पक्का 8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर पॉइंट से यहाँ से, ठीक है, कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। और इधर भी माप लेते हैं, इधर भी, हाँ इधर भी 8, कितना हो गया, तो इसकी लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है, क्लियर, बस यही। एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल 11.2 से आएंगे। अगला 1-2 और बनाना कराएंगे, उसके बाद कल फिर बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, 4 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। कितना है, 60 डिग्री, ध्यान रखने वाला बात है ये, 60 डिग्री कोण पर बोला है बनाने के लिए। ड्रॉ ये पेयर ऑफ टेंजेंट, दो गो टेंजेंट खींचना है, ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विच आर inlined to each other at an angle of 60 डिग्री, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है, बोला तो कुछ नहीं है, जो बोला है 5 सेंटीमीटर लेना है, ये उठाना है अपना हथियार, और एक ये, ठीक, कितना करना है, ये छोटा भी ले सकते हैं, मेरे पास यही था। चलिए अगला कितना बोला है, 5, 5 मापेंगे, कितना मापेंगे, 5, 5 तो मापा हुए, टोटल 5 माप दिए। अगला 5 माप के आपको बोला गया है, ठीक, 5 माप लिए, एक पहले सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट लेंगे, ठीक, सेंटर पॉइंट ले लिए, और क्या करना है, इस पर रखना है अपने को, ये रख दिए, और एक सर्कल ड्रॉ किए, जैसे बोला गया है क्वेश्चन में, सेम टू सेम वैसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक ही नहीं, चलिए आराम से कर दिए, पहला काम हम लोग का खत्म। अगला बढ़ते हैं, जो परस्पर 60 डिग्री, कितना बोल रहा है, 60 डिग्री एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज हम लोगों का क्लियर है, क्या, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर, यही है, इससे ज्यादा है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये भी 90 डिग्री, चलेंगे हाँ 90 डिग्री तो है, अगर ये भी 90 डिग्री है तो क्या होगा, यहाँ पर हमको बोला गया है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आप लोगों को, ठीक है, परस्पर उस 2 रेखा 60 डिग्री एंगल पर झुकी होना चाहिए, तो ये करके दिखाना है, तो क्या होगा, क्या करना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, करना है इसमें
एक चाप लेंगे। कितना का चाप लेंगे? बिल्कुल आधे का चाप लेंगे। 5 से आधा कितना है? 2.5 का। 2.5 का चाप लेंगे। पक्का कितना लेंगे? 2.5 का चाप लेंगे। ठीक, देख सकते हैं। यहाँ ये रहा 2.5 पूरा ले लिए। थोड़ा सा हल्का कर जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर। 2.5 का चाप लिए हम और क्या करेंगे? इस पर एक कटान बिंदु लेंगे। कहाँ से लेना है ध्यान दीजिएगा। कांटा रखेंगे बीच में और यहाँ से उठा के इसको आराम से बीच में रख दिए और इस तरह से बस बस इतना दूर तक जाना। ठीक है, इतना दूर तक जाना है। इतना दूर तक जाना है। अगला फिर 2.5 से हम काटेंगे। इस तरह क्यों कर रहे हैं? 60 डिग्री में ले जाके मिलाना है इसलिए। कितना बोला है? 60 डिग्री में। और फिर दोबारा हम यहाँ काटेंगे। 2 कटान हो गए। दूसरा कटान तो लगभग नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा हो गया। कढ़ाई लेना है। कितना लेना है? कढ़ाई। और दूसरा यहाँ कटेगा। ठीक है, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। अगला उसके बाद उसी तरह हम इधर से भी लेंगे। और क्या करेंगे फिर? यहाँ से एक बार काटेंगे, यहाँ पे आए, दूसरा यहाँ काटेंगे और इन दोनों से लेके जो यहाँ काटेंगे। ठीक, ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ काटना है कुछ इस तरह और ये कुछ इस तरह कटेगा। मतलब कि फिर से एक चाप यहाँ से खींचना है और 2.5 करके कटेगा ये। ठीक, और यहाँ फिर पॉइंट मान के फिर यहाँ से काटना है। और दूसरा अगला फिर उसी तरह सेम प्रक्रिया इधर दोहराना है। क्या करेंगे? फिर से एक चाप बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? चाप बनाएंगे, बना दिए। फिर एक कटेंगे इधर। ठीक, एक कटेगा इधर, काट दिए। फिर यहाँ से एक कटेगा इधर, दूसरा यहाँ से कटेगा इधर। मतलब यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ये रहा, ये कटा यहाँ पे, ये कटा यहाँ पे और कुछ इस तरह ये कटा यहाँ पे। क्लियर है? अब क्या करेंगे? हम लोग मिला देंगे। इसे मिलाना है, जैसे कटा है सेम टू सेम उसी तरह से मिलाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, अगला मिल गया। ये है 60 डिग्री। अब नाप के भी देख सकते हैं। ठीक है, कितना है? 60 डिग्री। अगला ये 60, ये 90, ये 90, ये कितना हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री का होता है कि नहीं? तो इधर है 60। यहाँ से फिर वही चीज हम लोग करें, इधर से 2.5 लिए, इधर से 2.5 लिए। ये कटा, ये कटा, इसमें इधर कटा, ये इसमें ये कटा।
इन दोनों को पॉइंट मान के एक चाप यहाँ से कटा, एक यहाँ से, इन दोनों को पॉइंट मान के एक यहाँ से कटा, एक यहाँ से कटा, और ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दिए। एक पॉइंट यहाँ जो मिला उसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका पी क्यू, इसके आर मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉइन कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, है कि नहीं, 120 डिग्री। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, और हल्का सा मिस्टेक है क्या, हम लोगों को ये कौन निकाल के दिखाना था, हम ये कौन निकाल के दिखा दिए, तो यहाँ वाला नहीं चलेगा। क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए, जब हम ये पूरा चाप लिए तो एक चाप कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो क्या किए, इधर से आधा काटे, इधर से आधा काटे, और एक लाइन यहाँ से खींची, तो टोटल इधर ये कितना का हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का है। तो इधर कितना बच जाएगा, 120 डिग्री। इस तरह, तो उसी तरह ये है, कितना है, 120 डिग्री। समझ में आ गया, मैं दोबारा समझाऊंगा। देखिए, एक चाप है, यहाँ देखें, यहाँ से उठाए यहाँ तक किए, इसका मतलब है 180 डिग्री, है कि नहीं। इसमें से एक आधा काटे, फिर यहाँ से वही जगह काटे, और यहाँ से फिर यहाँ मिला दिए, तो क्या हो गया, या फिर यहाँ से भी आप मिला सकते हैं, लेकिन मिलाना है यहाँ से। तो क्या हुआ, ये कौन जो बना वो 60 डिग्री का बना, लेकिन हम लोगों का एंगल कुछ इस तरह है, इस तरह है कि नहीं, ये यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, इधर 60 घटा दो 120 में, तो कितना हो जाएगा, नहीं 180 में 160 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री है। तो हम लोगों का मालूम है क्या है, गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, कौन ओ इज इक्वल टू 120 डिग्री। अगला, अगला क्या है, इधर तो पता है ये 90 है, ये 90 है, P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला कौन, Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। इतना कुछ मालूम है, चौथा मालूम नहीं है, और हम लोग जानते हैं कौन O, कौन P, कौन Q प्लस कौन R इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो, जाने दे लाइट, ठीक है, लाइट को जाने दे। आप लोगों को शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्या है, अगला हम लोगों का है, जब तक बता रहे थे कि ओ पी क्यू और आर तीनों मिला के 360 डिग्री, तो 120, 90, 90 और कौन आर इज इक्वल टू 360, 360 है। तो अगला, तो कौन आर बराबर, इन तीनों को जोड़कर उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ के आया 300, उधर कर दिए 360 में से घटा दिए, कितना बचा, 60 डिग्री। तो प्रूव हो गया क्या, यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ, जो क्वेश्चन में बोला गया है, प्रूफ हो गया क्या, कौन आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। कौन आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।